तस्वीर मेरी तकरीबन है 3 से 4 घंटे ना। माशाल्लाह। तो लेकिन बाकी सवाल मेरा ये है कि मतलब ज़िंदगी की मसरूफियात भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इन सारी चीज़ों में इंसान जो है ना ज़िक्र पे कैसे शिफ्ट हो सकता है? ज़िक्र पे शिफ्ट होना तो बड़ा आसान है और उतना ही मुश्किल है एट द सेम टाइम। और बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर आप तस्वीर 3-4 घंटे आपकी हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपको ज़िक्र पसंद है आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। अब 2-3 तरीके हैं। अगर तो आप उसको डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे अनगिनत, तो वो कुछ अरसा रहता है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कसम साहब? जी, 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 डॉक्टर भैया। अच्छा, अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कि अचानक आपने तस्वीर काउंटर वगैरह रख दिया और आपने फॉर एग्जांपल हम लेते हैं या सलाम हो और आपने शुरू कर दिया, तो वो 3-4 दिन हो सकता है मोटिवेशनल मसल के थ्रू वो चल पड़े, उसके बाद फिर भूल जाता है, कायम रखना उसको मुश्किल हो जाता है। तो उसका तरीका मैंने ये देखा है कि काउंटर मैं हाथ में रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि 5,000 कर जाऊँ और उससे अगले दिन मैं 2,000 कर जाऊँ और फिर अगले दिन मैं 6 कर जाऊँ, फिर मैं 7 कर जाऊँ, फिर मैं 4 कर जाऊँ। तो मैं अनगिनत को भी काउंट करूँगा। पहले 5-6 महीने 1 साल ना उसे काउंट करूँगा जी, मैं। जी, जी। उसके नतीजे में मेरे माइंड का मसल जो है वो एक्सपैंड करेगा रिपीटिशन का। जी, जी। फिर एक वक्त आएगा जब मैं काउंटर, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं काउंटर पे कर करके मुझे पता चल गया है। फॉर एग्जांपल या वली या नसीर की बात करें ना, तो मुझे पता है कि अगर मैं 3-4 घंटे करूं तो 10,000 को टच हो जाता है। ये मुझे टाइम का अंदाज़ा हो गया है। अब मैं क्या जी, करूँगा जी। कि मैं काउंटर रख दूंगा और मुझे पता है कि यार मेरी तस्वीर अगर 3 घंटे में पूरी हो गई है ना, मैंने उसके जी, बाद अगर दिन में मिला के मुझे पता है मैंने 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे कर लिए, तो मुझे पता है 7-8 हज़ार जिक्र मेरा हो गया है। अब ये तादाद जी, सिर्फ मेरी माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए है। ये माइंड को चारा मैंने डाला हुआ है कि माइंड होता है ऑब्जेक्ट यानी टारगेट ओरिएंटेड होता है, चेज करता है ना किसी चीज़ को। तो हम इसको उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं जी, जी। कि हमारा जिक्र भी बढ़ गया, हमारा काम भी हो गया। अदरवाइज माइंड थोड़ा सा, अब ये हर आदमी का डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं कह रहा था आप अनगिनत पढ़ें, कभी आप कुछ पढ़ लेंगे कभी कुछ पढ़ लेंगे। उनको खलजान ये हो रहा था, वो एक्सट्रीमिटी में जा रहे थे। आपका क्वेश्चन और है, आप इसको अगर टेम करना चाह रहे हैं जिक्र पे, तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आप काउंटर पे ही आएँ या तस्वीर जो भी आप कर रहे हैं, आप इसकी तादाद को बढ़ा के ज़रा एक्सपीरियंस करें कि कैसा फील करते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप तस्वीर छोड़ दीजिएगा। नहीं, असल में मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि जो जी। 3-4 घंटे की तस्बीह है ना, उसके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप खुद कहते हैं कि सम टाइम आपको जो है ना भाग-भाग के वो पूरी करनी पड़ती है। फिर वही बात आ गई, फिर वो पहले वाली बात आ गई ना मेरी, कि फिर आप काउंटर छोड़ दिया करें। अगर आपने 3 घंटे, आपका क्वेश्चन ये है ना कि जो तस्बीह मैंने कर ली है उसके बाद जिक्र कैसे करना है, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब आपकी जो सीरीज़ है मैंने जो ज़िक्र का लिया था कि ज़िक्र आपका जो है ना वो हर वक़्त होता है। तो मेरा एक्चुअली नहीं देखें क्वेश्चन ये देखें, है जी जी फरमाइए। कि आप देखिए अपनी कोशिश से जो भी आप 3-4 घंटे मैनेज कर लेते हो भाग-दौड़ के ना, जी जी। तो लेकिन एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि एक जो चीज़ मतलब आप होपफुली मेरी चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इंसान की ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ जो है ना उसके साथ हर वक़्त हो। जी जी। लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियत ऐसी हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि ये पॉसिबल नहीं होती। तो इस चीज़ से मैं अब आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा था कि इस चीज़ पे कैसे मतलब इंसान आ ये सकता है जो आहिस्ता-आहिस्ता? दुनिया है ना गजनफर भाई, ये जो दुनिया है ना, इसका जो मैंने मामला देखा है ना, आप यूं समझें कि हम एक ऐसे पाथ पे चल रहे हैं इस स्यारे में जिस पे हुँ, दोनों हुँ। तरफ आग लगी हुई है। एग्ज़ैक्टली। इसमें इंसान के दिल को दहलाने के लिए हर लम्हे का सामान है और इसके हुँ, दरमियान में हमने जिक्र करना सीखना है, राइट? उसके लिए वक्त भी निकालना है, उसको लर्न एग्ज़ैक्टली। भी करना है। ये एक आर्ट है। यानी जिक्र जो होता है ना, लिटरली मुझे तस्बीह बहुत आसान लगी, मुझे जिक्र बहुत मुश्किल लगा। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। तस्बीह तो हम कर जाते हैं जोर मार के, वो माइंड रिपीटिशन पे आ जाता है, हमें पता है इतनी 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 इतनी, और ये सुबह से लेकर शाम तक चलो किसी ना किसी तरीके से हो गई है। जिक्र जी, जो है जी। ना, इसको कोने खुदरों में तलाश करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी इबादत है जिसको अल्लाह ने एग्ज़ैक्टली। कुरान में कहा है कि ये नमाज से भी बड़ा है। वो कितनी बड़ी चीज़ है जो फरिश्तों को दिया हुआ है अल्लाह ने। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल, सबसे बड़ी तमन्ना और सबसे बड़ी हसरत बेयक वक्त वो जिक्र है। हुँ, तस्बीह हुँ। मेरे लिए सही। अल्लाह ने मसला नहीं रखा, अल्लाह ने मुझे तस्बीह की अता कर दी। मैंने देखा है कि तस्बीह अल्लाह अक्सर लोगों को दे देता है। आम लोगों, आपके जब मेरे जैसे लोग, हम तस्बीह पे आ जाते हैं। जिक्र जी, बड़ी जी। चीज़ है और जिक्र के लिए मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं कि मैं 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं और मैं हुँ, कई बार इस हुँ, पे चढ़ता हूं और कई बार उतरता हूं और मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैं सारी ज़िंदगी इस हुँ। कोशिश में रहता हूं। अभी परसों अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी, मैंने बड़ा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिल में इत्मीनान है, कल बेड़ा गर्क हो गया।
नहीं किया गया, ठीक है। तो जी इसका जी। मतलब ये है कि आपको सीखना पड़ता है, बहुत, मैं बच्चे की तरह सीख रहा हूँ, बार बार सीख रहा हूँ। तो उसके लिए देखें, एक सबसे पहला टाइम जो मुझे नज़र आया, जो मिला है मुझे कोना एक, वो रात को सोते हुए है। हम्म। वो एट दैट टाइम आपकी आइज़ क्लोज हैं। अब आपको कितना टाइम लगता है नॉकआउट होते हुए जब आप लेटते हैं? डिपेंड करता है मसरूफियत पे है, डिप्रेशन पे। हाँ, फॉर एग्जांपल मुझे पौना घंटा लग जाता है एग्जॉशन, मतलब काम डाउन हम्म करते हुए माइंड को, मैं वो मेरा निकल जाता है जिक्र में। अब एक टाइम हम्म तो मेरी पकड़ में आ गया ना, तो ये मेरा शुरू से चल रहा है, मुझे पता है इस टाइम मैं, अच्छा उसमें भी मेरे से कभी कभी कुताही ये होती है कि माइंड किसी चीज़ को सोचना चाह रहा होता है। हम जी जी। लेटते हैं तो माइंड आमादा होता है, वो किसी वसवसे का, किसी खलजान का, किसी अंदेशे का शिकार होता है। जैसे कल किसी काम जाना है, वक्त नहीं मिला तो हम्म। उसके लिए कितने बजे निकलना है, क्या करना है, किसको फोन, तो वो उसमें सोच में वो भी स्लिप हो जाता है। लेकिन एक वक्त ये है, इस पे अपने आप को टेम करने की मैं शदीद कोशिशों में रहता हूँ कि ये टाइम मेरा लॉग हो जाए कि मैंने जब आंख बंद करनी है ना। अब उसमें मेरा कुछ ये भी होता है कि मेरी लेटते हुए दुआएं भी बहुत लंबी होती हैं, तो वो पढ़ते जी जी, ऐसे ही पढ़ाते है। तो वो ऐसी चीज़ें ना, फिर कभी एग्जॉस्शन भी आई तो मैं इसको माइंड नहीं करता, लेकिन आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड आई विल स्ट्रगल टिल माई डेथ। एक तो मेरी सबसे पहले मैं इस चीज़ की तमन्ना में हूँ कि मैं अपनी नींद के टाइम को इनडेफिनेटली लॉक कर दूं कि ये मेरे जिक्र का वक्त है, क्योंकि मैंने इसमें 4 साल गुजारे हैं जब ये सही। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। अब वो फिर मसरूफियत आ गई। अब उस्ताद तो मेरे, वो तो माशाल्लाह उनका दर्जा ही और है, मैंने उनसे पूछा, कहते अब इख्तिसार में करो, लेकिन अब एक तमन्ना भी है, तो ये जंग चलती जी रहती जी। है। इसके जी जी साथ बिल्कुल। वॉक करते हुए, लोगों के साथ बात करते हुए, लोगों की बात सुनते हुए, आप बहुत सारे ऐसे कोने खुदरे होते हैं जहाँ पे आप 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार आप पढ़ सकते हैं। जी मुसीबत जी, ये ऐसे। है कि हम इंगेजमेंट में गुम हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता घंटे मिनट कैसे हैं, फुर्सत कब है कब नहीं है। तो इसके लिए ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, हमेशा ही सही। सही। और सब कुछ भूल के, यानी कोई आपको नहीं बताएगा कि कैसे करना है। अगर आप किसी स्कूल ऑफ थॉट में जाएंगे, अगर किसी जगह पे जाएंगे, तो उनके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो आपको ये कहते हैं कि इफ़ यू आर हेयर एज अ स्टूडेंट यू विल हैव टू फॉलो आवर सिलेबस, राइट। अब जी जी, सिलेबस ऐसे क्या ही। कहता है? सिलेबस ये कहता है कि आप बैठ जाएं और आप इसको पकाएं, पकाएं और आप इसको इतना पकाएं कि ये स्पॉन्टेनियस हो जाए। जी जी, ऐसे ही है। वो भी एक चीज़ है, लेकिन देखें उसमें कुछ ना उलटने के भी खतरात होते हैं और कुछ चीज़ों के, तो इसलिए मैं तो इन चीज़ों पे नहीं जाता। लेकिन रास्ते 3 निकलते हैं जिक्र के, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, जब से बैठा हूँ पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिससे दिल राज़ी हो गया है। एक तो ये है कि लोग आंखें बंद करके बहुत साइलेंटली, बहुत स्लोली ज़िक्र खफ़ी करते हैं, और उस यानी कि सिर्फ मुंह बंद करके करते हैं, और फिर ज़ुबान को ताल्लुक़ के साथ चिपकाते हैं, और फिर उसको कल्ब से करने की कोशिश करते हैं। ये फोर्सफुल वे है, इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा है, इसमें एब्सॉर्प्शन आती है, इसमें जज्ब आता है, मजूबियत आ जाती है, इसमें आदमी उलट जाता है, जॉब्स ख़त्म हो जाती है, इसमें बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है ना। ये रिकमेंडेड वे है। दूसरा रास्ता पकाने का है, जिसको जिक्र पकाना कहते हैं। ये आम तरीका है, इसको सूफिया ने राइज किया, इसको पकाया जाता है, इसकी इतनी तकरार की जाती है कि मतलब डेली लोग 3-3 घंटे बैठ के हल्के भी बनाते हैं इसके लिए, लोग अकेले भी बैठते हैं, सिटिंग भी करते हैं, लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, इससे भी चल पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो इतना चल पड़ता है कि चूंकि वो मोहब्बत से नहीं चलाया गया, वो प्रैक्टिस से चलाया गया है, तो उसके असरात में मैंने फ़र्क देखा है, मैंने करके देखा है तीनों चीज़ों को। इन तीनों चीज़ों के असरात में ऐसे फ़र्क है जैसे आप यूं समझें कि मीठे का, नमकीन का और कड़वे का फ़र्क होता है। सही। ये अच्छा, अब मैं इसका कायल नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पकाने का कायल नहीं हूँ, लेकिन अब मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं। जी जी, सही। किसी के पास फुर्सत है, कोई रिटायर हो गया, मैं कहता हूँ पका लो भाई, वक्त है, लगा दो इसको, ठीक है। लेकिन अब आपके मेरे जैसे लोग हैं, हमने काम धंधे भी करने हैं, हमें अंदेशे भी पड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, 100 चीज़ें चल रही ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं तुम पे मुशक्कत नहीं डालना चाहता। तो जो तीसरा रास्ता मैंने चुना ना, वो है इखलास का, वो है मोहब्बत का, वो है अकल का रास्ता। कि ये जब पढ़ना है ना, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है कि मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। मुझसे थोड़ा किया जाता है, तो मेरे लिए ये अंदेशा बना रहता है कि मैं कम याद कर रहा हूँ। उसके नतीजे में वक्त के साथ साथ मेरे नफ्स में, यानी मेरे माइंड में एक दबाव है जो बढ़ता चला जा रहा है।
सही। पकाने का जिक्र मैंने आपको किया, इससे पहले मैं आपको जिक्र कर चुका कि मैंने 4 साल ये किया, जी जी लेकिन उसके सही। असरात मैंने ये देखे कि मेरे होश उड़ गए, हवास मेरे खता हो गए थे, मुझे होश ही नहीं था, मैं दुनिया से ही मतलब अब ये रास्ता कुछ लोगों के लिए रिकमेंडेड है और कुछ के लिए नहीं है। अल्लाह ने कहा कि अकल से चॉइस किया करो। अब मेरे पास अकल मुझे ये बता रही थी कि मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, मैंने रोजी रोटी कमानी है, मैं इधर जाऊंगा तो मैं तो उल्टा दूंगा सारा कुछ, और खाली मैं अपनी ज़िंदगी का जवाबदेह नहीं हूँ, मेरे साथ जो जानें जुड़ी हुई हैं मुझे उनका हिसाब भी देना है। तो मैंने ये किया कि मैं अब इसको कॉन्शियसली लेके आ रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, क्योंकि ये जो मैंने रास्ता चुना है ये जब बढ़ता है तो इसके असरात मैंने देखे हैं सबसे तेज़, सबसे देर पा, यानी ये बहुत ऊंचे दर्जे का जिक्र है मुझे ऐसे लगा। और यही 3 दर्जे हैं जो मैंने इस दुनिया में देखे हैं जिक्र को, चौथा मुझे कोई नज़र नहीं आया। सही। तो इसलिए अब आप ये 3 आपके सामने रखे हैं, पहले 2 मैं तो नहीं रिकमेंड करता, मैं तो तीसरे कहता हूँ कि कांस्टेंट स्ट्रगल कभी अल्लाह करा देगा किसी दिन, कि यानी हम ना फिर तकदीर से जिद लगानी बंद कर देते हैं, हम शौक की शम्मा जला लेते हैं, किसी दिन 1 घंटा कर लिया, किसी दिन 15 मिनट कर लिया, अगले दिन फिर कोई इतवार का दिन आ गया चलो 2-3 घंटे ज़्यादा कर लिया, किसी वक्त फिर ये भी कर सकते हैं ना कि किसी नमाज के वक्त 15 मिनट आधा घंटा मिल गया तो ज़रा रो के कर लिया। और फिर एक आपको दिल की बात बता दूं, कभी सर पे काली चादर डाल के भी कर लेते हैं फिर वो देखे ना, ये फिर रंग होते हैं, मोहब्बत के रंग हैं, कभी वॉक करते हुए, कभी ड्राइव करते हुए रोते हुए कर दिया, कभी अल्लाह को बंदे बैठे हैं, कभी शादी हो रही है लोग भगड़े डाल रहे हैं, मैं वहाँ पे जिक्र कर देता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह गवार है ना, मैं तुझे याद कर रहा था। इस जिक्र में मुझे खूबसूरती बड़ी, हाँ लेकिन ये सब्र आजमा बहुत है, और इसमें सारे का सारा जोर आपकी अकल का लगता है, और आई एम प्रिटी श्योर, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जब ये चलेगा ना तो ये किसी और ही दर्जे पे चलेगा इंशाल्लाह। बाकी नो डाउट जी, एक जिक्र जो रो के किया जाता है, जो अल्लाह के आगे झुक के किया जाता है, उस जिक्र का मुकाबला और किसी जिक्र के साथ नहीं है। वो 100 बार का पढ़ा हुआ करोड़ बार पढ़े हुए से ऊपर जाता है। वो तो नासिर पे जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे दें बस। नहीं वो तो तौफीक तो मैं कभी आप बैठ जाएं आ जाती है तौफीक। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, आप अवेलेबल होके बैठ जाए ना, अल्लाह दे देता है। हम कहते हैं कि कैफियत नहीं आती, मैं कहता हूँ एक आदमी लाइट बंद कर ले और ईशा की नमाज के बाद और अत्तहियात में बैठ जाए और अल्लाह को याद करना शुरू करे और बस चुप कर जाए, उसको आ जाएगी कैफियत। इतनी तो नज़दीक रखी हुई है। नासिर भाई कैफियत आती है लेकिन कभी कभी। हाँ आई अंडरस्टैंड। देखिए मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि इसका लालच नहीं, लोग इसको ना प्रैक्टिस बना लेते हैं। मैं कहता हूँ अब भाई बच्चे कैसे पालोगे अगर इसमें चले गए तो, ठीक है। लेकिन मैंने वही वर्ड रखा कि कभी कभी जी ऐसे आप अगर बैठेंगे तो आ ही जाएगी। अगर आप अल्लाह के बारे में सोचेंगे, अगर उसका नाम मोहब्बत से, शुरू में एक्टिंग करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। शुरू में थोड़ा सा दिल बोझल होगा, खुश्क होगा, जर्द होगा, उस पर जंग होगा। हम अगर अल्लाह की तरफ फोकस करके या रब्बी या वली यार जी अगर मोहब्बत से पुकारें और कभी थोड़ा सा ऊंची पुकारें, कभी थोड़ा सा आहिस्ता, कभी गिड़गिड़ाते हुए 2-4 सजदे करें, कैफियत आ जाएगी। नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, रोने जैसा मुंह भी बना लें, वो भी कोई ना रोए से तो अच्छा ही है। मतलब आपके सारे जवाब से मैंने ये परसीव किया है कि मतलब इसके लिए आपको फिर अपनी बिजी रूटीन में से टाइम ढूंढना पड़ेगा। यू विल 5 मिनट का भी हो सकता दिस है। इज, देखें जिक्र जो है ना, ये जो बंदा जिक्र कर रहा है ना, इसका मतलब ये कि उसे इस कायनात की सबसे बड़ी इबादत की तौफीक है, और ये हो नहीं सकता कि इतने आराम से मिल जाएगी। ये देखे क्वालिफिकेशन है ना सर ये क्वालिफिकेशन ना सर इसमें ये भी होता है ना कि आप एक दिन टाइम निकाल लेंगे, जिससे आपने सोने वाली बात की जी। अच्छा मैंने ये भी करके देखा कि आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन या कुछ दिन बाद ऐसे होगा कि आपको नींद बहुत आई होगी, आपको वो चीज याद नहीं आएगी। मतलब जो है ना ये चीज इज काइंड ऑफ वेरी टफ अपनी बिजी रूटीन के अंदर ये चीज तो दुआ। और एक मैं आपको और बता दूं, अगर आप जिक्र करना चाहते हैं तो आपने मुझसे रब्ता किया हुआ, राइट? तो आप जिक्र के बारे में पढ़ते रहिए, जिक्र को सर्च करते रहिए, जिक्र की वीडियोस देखते रहिए, यानी ऑलवेज यू विल हैव टू सी योरसेल्फ फाइंडिंग सम डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो उसमें भी माइंड की एक नेचर है। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अगर जाकिर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी तमन्ना है कि अल्लाह आपको जिक्र अता करे, तो आप जाकिर की तरह लिव करने की ट्राई करें। माइंड के अंदर ये भी एक नेचर है कि हम अगर सीरियस होना चाहें तो हम सीरियस मुंह बना लेना तो माइंड सीरियस हो जाता है। ये रिलेट कर लेता है ना।
आती डिस्ट्रैक्शन हैं। बहुत ज्यादा। सर देखें, एक उम्र लग जाती है, मैं जितने आराम से बता रहा हूँ ये नहीं है ऐसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये लर्निंग प्रोसेस है। जिस बंदे ने जिक्र कर लिया ना सर, उस इसके बाद करने वाला कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन तो इंसान को फैमिली की तरफ से ही आती है। नहीं, फैमिली की तरफ से तब आएगी जब लोगों को आपकी एक्सट्रीमिटीज़ नज़र आएंगी। इसमें आर्ट ये है, इस्लाम का आर्ट ये है कि आप हमेशा बैलेंस नज़र आएं एक मुद्दत तक, जब तक लोग आपके उस करैक्टर को इवेल्युएट नहीं कर लेते, आपके विटनेस भी बन जाते और उनको आपसे डैमेज का खतरा, यानी कि आपके कोलैप्स होने का खतरा नहीं कम हो जाता। और उसके बाद फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह प्रोटेक्ट कर देगा कि ये मेरा बंदा है, फिर आप जितना भी पढ़ेंगे लोग आपके पास ही आते चले जाएंगे, वो एक और चीज़ हो जाती है। देखिए असल में मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम बात कर रहा हूँ कि अब जब इस चीज लाइक से मैं कह रहा हूँ कि मेरे 4 घंटे इसमें लगते हैं, अब उसमें जॉब भी है, तो बेसिकली फैमिली की तरफ से ऑपोजिशन इस हवाले से आती है कि वो कहते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे। तो आप डेफिनेटली आपने टाइम, वो बिल्कुल उनका जायज़ है, आप टाइम दें उनको। और यही तो आपका आर्ट है कि आपको टाइम भी दें। सर दो धारी तलवार है, कोई आसान काम तो है नहीं। अब मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि मैंने इस दुनिया में अगर कोई काम देखा है जिसने मुझे आजिज़ कर दिया हुआ है, मुझे वहम भी आते हैं कि अल्लाह को कबूल नहीं है, मैं इस वहम की इज़्ज़त नहीं करता। जब मेरे रब ने मुझे तस्बीह की इजाज़त दे दी है तो ज़िक्र की भी देता है। बात यह कि जब मेरे से होता है तो फिर बहुत हो जाता है, जब नहीं होता तो फिर नहीं होता। और मैं इसी कश्मकश में बिल्कुल ऐन इसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। और इसके लिए मुझे सिर्फ एक है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ना इस स्ट्रगल में रहूँगा और मिल जाएगा इंशाल्लाह। और जब जिक्र मिल गया ना सर, देन इट्स डन। एग्जैक्टली। हाँ, फिर नहीं जाता। जब एक दफ़ा दिल में चल गया और अकल से चला कि आपने बैलेंस भी लूज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो फितरी तौर पे चला, आपने कोई तशद्दुद नहीं किया। आप सोचते रहे, वक्त लगता रहा, दबाव पड़ता रहा, 10 साल 15 साल 20 साल, और फिर एक वक्त आएगा जब दबाव पड़ जाएगा और अल्लाह ताला कुशाइश अता फरमा देगा, फुर्सत आ जाएगी, एक बिल्कुल गोल्डन रेशो पूरी हो जाएगी और ये चल पड़े। जी जी, चलें ठीक है नासिर, उस वक्त तक के लिए सर कोशिश आप भी करें, हम भी कर रहे हैं। ठीक है नासिर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।